हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उसी क्वेश्चन वाली जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं हम। और आज फोर्थ नंबर में जो 5वें नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आज हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ 5th नंबर पर cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इजक्वल टू cosec a प्लस cot a। यहाँ भी आपको दो पक्ष दिए हुए हैं, LHS और RHS। इन दोनों पक्षों को आपको बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हम पिछले सवालों में करते आए हैं, सबसे पहले हम LHS वाले भाग को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो LHS वाला भाग है, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें आपको दिया हुआ है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1, ये आपको दिया हुआ है। हम इस पक्ष को पहले ले लेते हैं। ठीक है, लेने पर ठीक हो सकता है LHS वाली साइड को सॉल्व करने पर अपने आप आपको RHS प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, वैसे मैंने आपको ये बताया था कि आपके LHS वाली साइड में अगर आपको tan, sec, कोट, ठीक है, या कोसेक दिया हुआ हो तो उनको हम साइन कोस के अंदर चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से ही आपको जो मान दिए हुए हैं वो पहले ही साइन या कोस के रूप में है। ठीक है, इनको आप साइन कोस में तो कैसे चेंज करेंगे, पहले से ही साइन कोस है। ठीक है, अब देखिए आपको लाना क्या है, यहाँ पे लाना है आपको कोसेक और कॉट, जो कि RHS के अंदर क्या है, राइट हैंड साइड है कोसेक और कॉट। तो मैंने सोचा अब यहाँ से ये जो LHS के ना साइन कोस दे रखे हैं, इससे हम कोसेक और कॉट किस प्रकार लेके आए, किस तरह ला सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर अंश और हर दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन a का डिवाइड कर दें, साइन a का भाग दे दें प्रत्येक टर्म में, मतलब प्रत्येक पद के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसमें साइन का भाग देंगे तो कोस अपॉन साइन मतलब कोट, आपको कोट चाहिए। ठीक है, ठीक है, साइन अपॉन साइन करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 को हम देख लेंगे बाद में किसी भी तरीके से कैसे हटाना है उसको। 1 अपॉन साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर साइन a का डिवाइड कर दें। ठीक है, तभी आपके कोसेक और कोट के पदों में कोई वैल्यू प्राप्त हो सकती है आपको। ठीक है, में लिखेंगे यहाँ पे अंश व हर में, ठीक है, साइन a का भाग देने पर, डिवाइड करने पर, ठीक है, का भाग देने पर, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ पर हम साइन a का डिवाइड करेंगे अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको साइन a का डिवाइड करना, प्रत्येक पद में ध्यान रखना। अब देखिए कोस a के अंदर हम डिवाइड करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, कोस a अपॉन साइन a माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा साइन a अपॉन भी साइन a। ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन भी साइन a। ये तो हो गए आपके ऊपर वाली लाइन। ठीक है, ये तो हो गई आपके ऊपर वाली लाइन। नीचे देखो कोस a है, यहाँ पे हो जाएगा कोस a अपॉन साइन a अपॉन साइन a प्लस, यहाँ पे साइन a है, इसमें भी डिवाइड करेंगे साइन का, हो जाएगा साइन a अपॉन साइन a, साइन a माइनस 1 के नीचे भी अपन डिवाइड करेंगे साइन का, तो साइन a नीचे भी यहाँ पे जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि मैंने यहाँ लिखा अंश व हर
में साइन ए का भाग देने पर मतलब डिवाइड करने पर। तो हमने प्रत्येक टर्म के नीचे मतलब प्रत्येक पद के नीचे मैंने साइन ए लिख दिया, ठीक है। कॉस के अपॉन भी साइन है, साइन के अपॉन भी साइन है, 1 के अपॉन भी साइन है। ऐसे नीचे भी जो आपके हर है डिनोमिनेटर है उसमें भी हमने साइन ए का डिवाइड किया, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, ठीक। अब देखिए कॉस अपॉन साइन, जैसा कि आप जानते हैं कॉस अपॉन साइन इसका मतलब होता है कॉट ए, में हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन का डिवाइड साइन में देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा आपको 1, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन इसका मतलब होता है भाई कॉसेक का, तो लेंगे कॉसेक ए अपॉन कॉस अपॉन साइन इसका मतलब होता है कॉट ए का, लेंगे कॉट ए, साइन अपॉन साइन, यहाँ भी साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके +1, यहाँ गया प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ 1 अपॉन साइन ए इसका मतलब हो गया माइनस का 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक ए, ये हो गया भाई कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम इस 1 को हम साइड में कर लेते हैं, मैंने इसको लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ठीक है। और अपॉन हम लिख दिए यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अब आपने एक सरल समीकरण देखी होगी जो कि कॉट और कॉसेक के रूप में होती है, वो सरल समीकरण क्या होती है बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। तो इससे हम 1 की वैल्यू ज्ञात करें तो हो जाएगी 1 इजकल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आपने सरल समीकरण देखी होगी जो कि मैंने थर्ड सरल समीकरण के रूप में आपको बताई थी, ठीक है, पिछले क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम देखा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। अगर कॉट स्क्वायर को हम राइट साइड ले जाएं तो आपको 1 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, 1 बराबर हो जाता है किसके कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के। तो क्यों ना हम यहाँ पे 1 के स्थान पर ये 1 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो हम क्या काम करेंगे इस 1 के स्थान पर 1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करेंगे भाई, तो भाई हमें नीचे से ही जो वैल्यू है कॉट और कॉसेक इसको हमको हटाना है, इसके लिए हम यहाँ 1 की स्थान पे 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए इतना समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत है? अभी तक हमने साइन ए का डिवाइड किया है और 1 के स्थान पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किया इसके अलावा, ठीक है। साफ कर दें, ठीक है। देखिए हाँ भाई अब देखिए आगे, ठीक है। यहाँ पर हम 1 के स्थान पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपके पास ऐसे कैसे कर लीजिए आप कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमने 1 के स्थान में 1 की वैल्यू पुट कर दी, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह से मैं 1 के स्थान 1 की वैल्यू पुट कर दी, नीचे ऐसे नोट कर लीजिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे एक फार्मूला काम में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला काम में लेंगे, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है भाई। यह फार्मूला काम में आ रहा है यहाँ पर
इसको एज इट इज जैसे लिख देंगे यहाँ पे, कॉट ए का कॉट ए प्लस कॉसेक ए का कॉसेक ए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे हमने एक बड़ा ब्रैकेट लगाया और इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा आपके कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कोट ए, मैं साफ कर दूँ थोड़ा सा, ये इसको, ठीक है, माइनस कोट ए, ठीक है, अपॉन ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा साफ कर देते हैं। अब देखिए, अपॉन यहाँ पे कॉट ए, ऐसे कैसे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है भाई। हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला काम में लिया। जैसा कि आप जानते होंगे फार्मूला होता है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इस फार्मूले को हमने काम में लिया। इसी फार्मूले के अनुसार हमने कॉसेक ए और कोट ए, इन दोनों को एक बार तो हमने प्लस के रूप में लिखा और एक बार हमने माइनस के रूप में लिख दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख दिया इसको, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक, इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, और ये बाहर यहाँ कितने पद हो गए, 2। एक पद, एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म जो आपके है वो हो गई ये कौन सी टर्म, ये, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के रूप में है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, इसलिए इसको एक ही टर्म मानेंगे अपन, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म्स में से अपन इस ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं, ब्रैकेट को कॉमन ले रहा हूँ मैं, बाहर निकाल रहा हूँ। तो कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, पूरे पद में 2 टर्म हो गई, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म, दूसरी टर्म ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों ब्रैकेट क्या मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, क्या हो जाएगा आपके कॉमन लेने पर, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। जब इसको कॉमन लेता हूँ तो इसका डिवाइड पर सबसे पहले यहाँ किया जाएगा। तो जब कॉट प्लस कॉसेक है तो कॉट प्लस कॉसेक से कॉट प्लस कॉसेक वाला कोष्टक कट जाएगा, क्या कट जाएगा, ये ब्रैकेट आपका कट जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है। और कटने पे क्या बचेगा आपके, 1। जैसे आप x का डिवाइड x में करते हैं कितना प्राप्त होता है आपको, 1। 5 का डिवाइड 5 में करते कितना प्राप्त होता है, 1। वैसे यहाँ पर इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। अब माइनस का साइन ऐसे कैसे रहेगा यहाँ पर अभी फिलहाल, और इसका डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जो प्लस वाला कोष्टक है, प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा। देखिए इसमें कोट प्लस कॉसेक है, क्या है, कोट प्लस कॉसेक, और यहाँ भी कोट प्लस कॉसेक ए है, ठीक है, कोट ए प्लस कॉसेक ए। तो यहाँ पे प्लस वाला ब्रैकेट कट जाएगा और ये माइनस वाला जो ब्रैकेट है ये आपके एज इट इज बच जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, ऐसे बच जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये ब्रैकेट आपकी इस तरह से बच जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह से ब्रैकेट आपके बच जाएगा। और जो अपॉन नीचे है, नीचे वाला मामला ऐसे कैसे रह जाएगा, क्या था नीचे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए तो प्लस का 1, ठीक है। ये ऐसे कैसे बच गया, कोई दिक्कत है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, इसको ठीक। हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट को कॉमन लिया, ये हमने कॉमन लिया यहाँ पर बाहर, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। फिर माइनस का माइनस लगा दिया, इसका डिवाइड यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस वाले ब्रैकेट से प्लस वाला ब्रैकेट कट जाएगा, ये प्लस वाला ब्रैकेट कॉट प्लस कॉसेक वाला ब्रैकेट कट जाएगा कॉट प्लस कॉसेक से, जबकि ये माइनस वाला जो ब्रैकेट है कॉसेक और कॉट वाला, ये ब्रैकेट आपके एज इट इज बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए
जो साफ करते हैं इधर से हम, है ना? अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे कॉट प्लस कॉसेक ए, ऐसे कैसे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, एजीटी ऐसे कैसे। अब जो दूसरा ब्रैकेट था इसमें वन का वन, वन का वन, अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉसेक ए है इसको बाहर निकालने, कॉसेक ए तो हो जाएगा माइनस का, जबकि कॉट ए हो जाएगा प्लस के अंदर, ये हो जाएगा वन माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इस तरह आपको प्राप्त हो जाएगा इस ब्रैकेट को खोलने पर। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर जो साइन है किसका भाई, माइनस का है, माइनस का साइन है। जब इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों पदों को हम बाहर निकालेंगे तो कॉसेक ए माइनस का हो जाएगा, जबकि कॉट ए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्राप्त होगा। और नीचे कॉट ए का कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस वन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको इस तरह प्राप्त हुआ कॉट प्लस कॉसेक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। ये तो आपको जैसे कि बचाना भी है, यही आपको चाहिए भी, ठीक है। लेकिन दूसरे ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉट ए किसका है भाई, प्लस का, तो हमने लिखा है यहाँ पे कॉट ए प्लस का ही है, जैसे कि ऐसे कॉट ए माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए और प्लस वन, ये है जो कि नीचे वाले ब्रैकेट की जैसे ही है। नीचे आपको ये दिया हुआ था यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए कॉसेक ए प्लस वन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो दोनों ब्रैकेट है मल्टीप्लाई के रूप में है, और इनमें जो दूसरा ब्रैकेट है वो सेम टू सेम नीचे वाले ब्रैकेट की जैसा है, इससे हूबहू मिल रहा। देखिए यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन है, यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन है। तो हम इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को काट सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई के रूप में ऊपर, तो इसलिए ऊपर नीचे दोनों ब्रैकेट कट जाएंगे। अब आपके पास क्या बचा भाई, तब आपके पास बच गया यहाँ पर केवल कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए बोल दीजिए, ये आपके बच गया जो कि आपके RHS के बराबर है। यही आपको सिद्ध करना था। आपके RHS राइट हैंड साइड जो थी इस क्वेश्चन के अंदर, उसमें भी आपको कॉसेक प्लस कॉट सिद्ध करना था लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। ये हमने सिद्ध कर दिया इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।